आज हम समानाकार आय विवरण लाभ हानि खाता पढ़ेंगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रारूप सर्वप्रथम हम एक पेज के 3 भाग करेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अब पहला भाग आपका पर्टिकुलर, अरे मस्त। दूसरे भाग में हम एब्सोल्यूट अमाउंट, दूसरे भाग के 2 भाग करेंगे और इसी प्रकार से तीसरे भाग के भी हम वापस 2 भाग करेंगे। एब्सोल्यूट अमाउंट निरपेक्ष मूल्य, एब्सोल्यूट अमाउंट। आपको 2 सन के बीच का वैल्यू दे रखा होगा, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। और इधर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑन, चूंकि हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जैसा बुक में सवाल दिया गया है, ये 2016 और 17 का दे रखा है, हम यहाँ लिखेंगे 2016 2017। यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे 2017। ठीक है, यहाँ रुपीस की निशान लगा दीजिए। अब पेपर में जो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम सेल्स भी कहते हैं, इसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ है 4 लाख और 6 लाख। 2016 का दे रखा है 4 लाख और 2017 का दे रखा है 6 लाख। ठीक इसी तरीके से आगे जो दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हमारे पास जो दूसरा आइटम होता है सेकंड अदर इनकम हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे अदर इनकम, वहां डैश 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 कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारी क्या है कि थर्ड नंबर पे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ये 1 और 2 को जोड़ने पर आती है 1 प्लस 2। 4 लाख के 4 लाख ही रहेंगे और 6 लाख में भी, क्योंकि हमारे अदर इनकम कुछ भी नहीं है तो 6 लाख भी ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ये पेपर में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है हमारे एक्सपेंसेस बता रहे हैं। टोटल रेवेन्यू को हम इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे कि ये टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम है। अब चौथा जो हमारा कॉलम होता है वो एक्सपेंसेस का होता है। अब एक्सपेंसेस में बुक में दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये जो दिया हुआ है वो 2.5 लाख तो दे रखा है 2016 का,
3.5 लाख दे रखा है 2017 का, 2,50,000 16 का दे रखा है और 3,50,000 17 का दे रखा है। अब इसमें हमारे को जो दूसरा चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा जो एक्सपेंसेस दे रखा है वो दे रखा है चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड ये दे रखा है 2016 का दे रखा है 60,000, 2016 का कितना दे रखा है 60,000 दे रखा है और इसी तरीके से 2017 का भी 60,000 दे रखा है। अब क्वेश्चन में अदर एक्सपेंसेस के बारे में कह रखा है कि हमारा जो तीसरा है वो है अदर एक्सपेंसेस, तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट नहीं देकर के इस पे बताया गया है कि 10% अदर एक्सपेंसेस इज 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगी, देखिए ये हमारे जो एक्सपेंसेस है दोनों, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2.5 लाख और 60,000 दोनों होते हैं 3,10,000। ये हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 2016 का है। 2016 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3,10,000। हमें इसका 10% लेना है किसमें, अदर एक्सपेंसेस में, यानी कि उसका 10% लेंगे तो 31,000, ठीक है। फिर वो कह रहा है यहाँ पे भी 10% लेना है और किसका लेना है, कॉस्ट ऑफ 2017 का निकालेंगे हम, 2017 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपकी उसकी लागत कितनी है। अब ये देखो 3.5 लाख में 60,000 जोड़ते हैं 4,10,000, कितना आएगा 4,10,000 और वही होगा 4,10,000 का हमें यहाँ पे 10% लेना है, इट मींस यहाँ पे आएगा 41,000। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस ये 4 नंबर की चल रहा है, ध्यान रखना। रहेगा 3,10 और 31 उसमें और जोड़ देंगे 3,10 में तो 3,41,000। इसी तरीके से हमारा टोटल एक्सपेंसेस यहाँ निकालेंगे, 4,10,000 में 41,000 जोड़ेंगे तो 4,51,000। ये जो टोटल एक्सपेंसेस है हम जानते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस घटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, पीबीटी। क्या आएगा पीबीटी, ये आपका 5वें नंबर पे होगा। और कैसे आया है, जब हमने इस 3 में से 4 को घटाया, 3 - 4 बराबर पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ 4 लाख है और 4 लाख में से हम 3,41,000 घटाएंगे 59,000। ठीक इसी तरीके से यहाँ 6 लाख है और यहाँ हम 4,51,000 घटाएंगे तो बचेंगे 1,49,000। अब ये पीबीटी आ जाए, हमें इस पीबीटी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में चेंज करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब इसको चेंज करेंगे तो हमें इसमें से लेस करना होगा छठे नंबर का एक आइटम, वो है टैक्स। जैसा कि बुक में बताया गया है कि हमारा जो टैक्स होगा वो 30% ऑफ पीबीटी। पीबीटी का हमें 30% लेना है। हम 59,000 का 30% निकालेंगे तो ये 59,000 इंटू 30%, 17,700। टैक्स कितना है? 17,700। ये 2016 का है। इसी प्रकार से हम जब 2017 का टैक्स निकालेंगे 1,49,000 है, हम 1,49,000 का निकालते हैं। 1,49,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, ये आया अपने 44,700। 44,700। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस करेंगे, ये आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें 41,300 तो यहां बचेंगे, और जब 1,49,000 में से 44,700 घटाएंगे तो 1,04,300 यहाँ बचेंगे। अब ये तो पेपर में आया है सवाल। अब अपने को परसेंटेज निकालने हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो परसेंटेज किस पे निकालने हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मींस हम सबसे पहले 16 को लेते हैं। जब 16 वाले कॉलम में 16 को लिखेंगे, इस कॉलम में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है। हम प्रत्येक आइटम के नीचे 4 लाख लिखेंगे और इनटू 100 और फिर प्रतिशत निकालेंगे। जो भी आएगा उस अमाउंट को हम इस 16 वाले कॉलम में लिखेंगे। सबसे ऊपरी परसेंटेज क्या है? 4 लाख। 4 लाख के नीचे लिखो 4 लाख इनटू 100। 4 से 4 कट जाएंगे, ये नहीं कि यहाँ 100% है। देखिए 4 लाख बटे हुए 4 लाख इंटू 100, तो अपने क्या करना है? 4 से 4 कट गया, कितना बच गया? 100% यहाँ आ गया। यहाँ नहीं से वापस यहाँ देखो 4 लाख, फिर 4 लाख के नीचे 4 लाख लिखिए इंटू 100 करिए, यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा? 100। अब आगे देखिए ये कितना है? 2.5 लाख। हम क्या करेंगे सर? जो 2.5 लाख लिखेंगे, इस 2.5 लाख के नीचे 4 लाख लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0, फिर 1 2 3, 1 2 3, तो हमारा जो प्रतिशत आएगा, जब 250 में 4 का भाग लगाएंगे हम, लगेंगे 250 में 4 का भाग, देखिए जिस प्रकार से हमने 4 लाख बटे में 4 लाख लिख करके प्रतिशत निकाला था तो 100 आया था, ठीक उसी तरीके से अब हम 2.5 लाख रुपए लिखेंगे, उसके नीचे वापस 4 लाख लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो हमारे प्रतिशत आएंगे 31.25%। अब इसी तरीके से 60,000 लेंगे, 60,000 बटे हुआ 4 लाख इंटू 100 बराबर 15%। कितने परसेंट आएंगे? 15%। अब 31,000 बटे हुए 4 लाख इंटू, जब हम इसका 100 लेंगे तो हमारे प्रतिशत आएंगे 7.75%। अब टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे? 3,41,000।
हमारे टोटल एक्सपेंसेस का रिलेशन देखेंगे हम 4 लाख पर कि हमारी जो सेल्स है डेरिवेटिव फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कितना परसेंट है। 3,41,40,000 बटे हुए 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो 85.25%। 85.25% ये परसेंटेज आप निकालोगे। उसके बाद 59,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs इंटू 100 जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 14.75%। 14.75% ये पीबीटी का परसेंटेज आया है। अब टैक्स है, हमारा जो टैक्स है यहाँ पे जो 30% था, इस टैक्स का 17,700 बटे हुए 4 लाख इंटू 100 निकालेंगे तो आएगा 4.42%। अब टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमारा है 41,300, हम लेंगे 41,300 बटे हुए 4 लाख इंटू 100। 1 2 जब हम 41,413 में 40 का भाग लगाएंगे तो प्रतिशत आएंगे 10.33। अब ये हमारा जो परसेंट ये हुआ है 2016 का पूरा हो चुका है। जैसे हमने 16 का निकाला वैसे हम 17 का निकालेंगे और 17 वाला हम यहाँ लिखेंगे। 17 वाले कॉलम में 6 लाख देखते हैं। 6 लाख बटे हुए 6 लाख इंटू 100 तो यहाँ 100% आएगा। हमारी अदर इनकम कुछ भी नहीं है, परसेंटेज नहीं। यहाँ भी 6 लाख है तो यहाँ वापस आएगा आपके 100%। फिर इस कॉलम में जितने भी आइटम हैं प्रत्येक मद के नीचे हम 6 लाख लिख के इंटू 100 करेंगे। जो प्रतिशत रहेगा हम उनके सामने लिख देंगे। 3,50,000 बटे हुए 6 लाख इंटू 100 58.33%। 58.33% आएगा। अब 60,000 बटे 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो यह आएगा 10%। कितना आएगा? 10%। अब 41,000 बटे हुए 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत आएगा 6.83%। अब 4,51,000 बटे हुआ 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत आएगा 75.16%। ठीक इसी तरीके से 1,49,000 बटे हुए 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत आएगा 24.83%। अब जो बच रहा है 44,700 तो प्रतिशत निकालेंगे तो 44,700 बटे हुए 6 लाख इंटू 100 इसका प्रतिशत आएगा 7.45। अब आपका आखिरी और अंतिम है 1,04,300 बटे हुए 6 लाख इंटू 100 करेंगे 17.38 ये परसेंटेज आएंगे। थैंक यू।